तो हमारे पास प्रॉब्लम है जी ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 7 and parallel to the line 2x minus 7y plus 4 is equal to 0 and convert it into slope intercept form। यानी क्वेश्चन इस तरह से कि एक पॉइंट है जैसे मैं एक रफ सा यानी हमारा आइडिया है कि यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, हम एक रफ सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को हल करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा हमारी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट -4 7 फर्ज कर लें, नेगेटिव एक्स इस तरफ है 1 2 3 4, ये -4 है तो y7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये एक अंदाजा है मेरा, ठीक है। ये -4 7 पॉइंट। अब the find an equation of the line -4 7 and parallel to the line 2x minus y plus 4 is equal to 0। यानी हमने इस पॉइंट में से एक लाइन पास करी है। वो किस तरह की लाइन है हमें लाइन का नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये बताया गया कि वो जो भी लाइन है होगी, मतलब ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। हमें इतना बता दिया गया है कि एक लाइन है 2x minus 7y plus 4, उसकी इक्वेशन बताई गई है, वो उसके पैरेलल होगी। पहले हम देखते हैं ये लाइन क्या है, पहले हम ये देखते हैं ये लाइन क्या है। तो हम चूंकि टॉपिक हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो हम सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है देखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या है, वह जी 2x माइनस वाई माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 7y बेशक आप राइट साइड पे ले आए तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7x प्लस 4/7 प्लस 4/7। तो ये कुछ बनता है, इसको अगर मैं इस तरह से करूं y इज इक्वल टू 2/7x प्लस 4/7। अब अगर आप देखें तो इसको अगर आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, तो आपको पता चल चुके y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो है ये हमारी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब जब मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया तो अब मेरे लिए इसको ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। इसको भी मैं रफली ड्रॉ करूंगा, चूंकि स्लोप है इसकी 2/7, ठीक है, और इंटरसेप्ट है इसकी 4/7। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ से आइडिया लूंगा, ठीक है। चलें जी, 2/7 हम देखते हैं कितना होता है। 2/7 ये बनता है 0.28। मतलब कि अगर मैं x में 1 यूनिट चेंज लेके आऊँ, x में 1 यूनिट चेंज लेके आऊँ तो y में 0 पॉइंट बहुत ही स्मॉल चेंज होगी, ठीक है। इंटरसेप्ट 4/7, ये देखते हैं 4/7 कितना बनता है। 4/7 तो ये बनता है 0.5, तो तकरीबन प्लस 0.5 है, तो y इंटरसेप्ट होती है ये। ज़ाहिर फर्ज करें अगर हमारे पास ये 1 है तो यहाँ पे तकरीबन ये 0.5 समथिंग बनता है। और यहाँ से एक लाइन जो पास करे, ठीक है, जिसकी स्लोप हो बिल्कुल जो है वो जिसकी स्लोप जो है स्लाइड सी 1 यूनिट चेंज इन x ब्रिंग्स वेरी स्मॉल यूनिट चेंज इन y, यानी x के अंदर थोड़ी सी चेंज जो लेके आते हैं, तब्दीली लेके आते हैं, उससे y में, x में अगर आप 1 यूनिट तब्दीली लेके आते हैं उससे y में बहुत कम तब्दीली होती है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन होगी, वो x में 1 यूनिट तब्दीली, y में बहुत कम तब्दीली, जो कि 0.28 थी, ये लाइन है। इसका मतलब है ये जो लाइन जहाँ पे हम जिसकी इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो फिर इस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं, मेरे क्वेश्चन के अंदर जा रही लाइन, लेकिन देखें ये दोनों पैरेलल है क्योंकि उसने बोला था कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। इसका मतलब है जो अगर इसकी स्लोप जो है वो कितनी है, 2/7 है, अगर ये m1 है तो जाहिर है फिर ये लाइन चूंकि पैरेलल है इसके, तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर इसकी स्लोप 2/7 है तो इसकी स्लोप जो m2 होगी वो भी 2/7 होगी, चूंकि अगर m1 जो है m2 के पैरेलल है, ठीक है। इफ m1 या चले इफ L1, ये फर्ज कर लेंगे L1 है लाइन 1 और ये लाइन 2 है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन स्लोप्स आर इक्वल, देन m1 जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, m2 के इक्वल। तो इसी बेसिस के ऊपर मैंने बात की कि अगर m1 जो है वो 2/7 है तो m2 भी 2/7 होगी। अब पॉइंट हमारे पास मौजूद है, देखें पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है -4/7। तो इसको हम क्या करते हैं कि पॉइंट स्लो फॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं y माइनस y1, या हम इसी को इस्तेमाल करते हुए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। y इज इक्वल टू
mx प्लस सी। हम देखते हैं कि ये लाइन जो है इसकी इंटरसेप्ट कितनी है, इसकी इंटरसेप्ट कितनी है, ये इंटरसेप्ट भी हमें चाहिए। ठीक है, अब उसको मालूम करने के लिए ज़ाहिर है x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, और x है हमारे पास, y हमारे पास 7 है। 7 इज इक्वल टू m कितनी है, 2/7 है। 2/7 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, x है -4 तो c हमें मिल सकती है, c हमें मिल सकती है। तो ये बन जाएगा 7 -8/7। ठीक है, 7 इज इक्वल टू -8, 4 2 टाइम्स 8 तो -8/7 प्लस सी। ठीक है, और ये जो -8/7 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +8/7, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं सी इज इक्वल टू आ जाएगा 7 + 8/7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करा दे डिनोमिनेटर इक्वल कराने के लिए 7 के साथ, इसको भी 7 के साथ, तो 49 + 8 57/7 जो है वो आ जाएगी वैल्यू सी की, 57/7। तो इसका मतलब है जो नई इक्वेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, y इज इक्वल टू m कितना है, m तो 2/7 और 2/7 यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी में, यानी ये देखें y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारे पास मौजूद है। इसमें m की जगह मैं m रखूंगा जो कि 2/7 है नई लाइन का। ठीक है, x ऑब्वियसली एज इट इज आएगा प्लस सी, सी कितना है 57/7। तो ये देखें मैंने क्वेश्चन ये भी था कि जो आप लाइन मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करेंगे, उसको 57 बाय, मैंने सी लिख दी 57/7, उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये जाहिर है ये मैंने चूंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ही वैल्यूज डाली हैं तो ये कुदरती तौर पे हमारे पास, यानी ऑब्वियसली मतलब बाय चांस हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ही मौजूद है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।